तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड थंबनेल देख के तो तुम सभी लोग समझ गए होंगे कि आज की वर्सेस किस पे होने वाली है। जी हाँ, आज हम कंपेयर करने वाले हैं थोर को थेनोस के साथ। एंड वर्सेस बैटल काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अगर तुम किसी भी मार्वल फैन से या फिर थोर फैन से पूछोगे कि थोर और थेनोस में कौन जीतेगा, तो फिर डेफिनेटली उसका जवाब होगा कि थोर जीतेगा। बट हमने मूवीज में ही देखा है कि उनकी कुल मिला के 3 बार फाइट हो चुकी है। एंड उसमें मैक्सिमम 2 बार है जो थेनोस था वो जीत गया था। एंड हम सभी को पता है कि जो एक बार थोर था वो भी एक तरीके से फाइट को विन कर चुका है। यानी कि इनकी जो फाइट है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं इन्फिनिटी वॉर वाली थोर को लेने वाला हूँ। एंड ये वाली जो वर्सेस बैटल है वो बहुत ही डीपली एंड डिटेल्ड होने वाली है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वर्सेस बैटल को। तो सबसे पहले हम थोर के छोटे से ओरिजिन या फिर पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। तो जो थोर है वो एक एस्गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है। एंड उसके पास एस्गार्डियन फिजियोलॉजी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो फिजिकल पावर्स है वो नॉर्मल एस्गार्डियन जितनी ही है, बल्कि जो थोर है वो नॉर्मल एस्गार्डियन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका जलवा हमें मूवीज में कई बार देखने को मिल चुका है। एंड अगर मैं थोर की पावर्स के बारे में तुम लोगों को बताऊं तो जो थोर है वो फिजिकली सुपर ह्यूमन है। एंड इनके अलावा लाइटनिंग एंड वेदर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर है। एंड इनके अलावा उसके पास वेपन्स का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज तो रहता ही है। और जो थोर है उसकी एज 1500 साल है, यानी कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा खासा है। एंड सिंपल सी बात है वो वॉरियर, जिस कारण उससे फाइट्स लड़ने का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो ओवरऑल जो थोर है वो फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है। और जो थोर है उसके अच्छे खासे फीट्स भी हमें मूवीज में दिखाए गए हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें थेनोस की, तो थेनोस है वो इटर्नल रेस से बिलोंग करता है। एंड जो थेनोस है वो भी फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो थेनोस है उसकी एज 1000 साल है, और इतनी एज में उसने अपना दबदबा पूरे यूनिवर्स में बना रखा है। एंड वो यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में भी कंसीडर किया जाता है। तो इसी बात से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जो थेनोस है वो कितना ज्यादा पावरफुल एंड सुपीरियर कैरेक्टर है। एंड उसकी जो आर्मी है वो यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल आर्मी भी मानी जाती है। एंड अगर बात करें सिर्फ थेनोस की, तो थेनोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, गजब की ड्यूरेबिलिटी, यानी कि जो फिजिकली जो थेनोस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर है। बट इसके पास कोई भी एनर्जी प्रोजेक्शन की पावर नहीं है। और जो थेनोस है वो भी एक वॉरियर है, उसने कई सारी फाइट्स लड़ी एंड उसके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उसके पास से खासे पावरफुल वेपन्स है एंड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है एंड अच्छी खासी स्ट्रेटेजी भी बना सकता है। तो फिर दोनों के बारे में ओवरऑल ये कुछ एक बातें हैं। तो फिर अब शुरू करते हैं हमारे असली कंपैरिजन को। तो फिर सबसे पहले हम बात करने वाले इन दोनों की स्ट्रेंथ की कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो जो थोर है उसकी स्ट्रेंथ के अच्छे खासे फीट दिखाए गए, जहां पर वो हल्क को इजीली ओवर पावर कर चुका अपनी स्ट्रेंथ के दम पर एंड अपनी बाकी पावर्स को मिला के। देन इनके अलावा उसकी सबसे बड़ी फीट ये मानी जाती है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स को मूव किया है। एंड यहाँ पर एक मिथ भी है कि जो न्यूट्रॉन स्टार की रिंग्स है उनका वजन प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट जितना है। तो फिर नहीं, ऐसा कतई भी नहीं है। उनका अगर तुम साइज देखोगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा वो सिटी से भी ज्यादा छोटा हो सकता है। एंड मैं तुम लोग को बता दूं कि उन रिंग्स को मूव करने में वहां पर थोर की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं लगी थी, बल्कि जो वहां पर पावर लगी थी वो रॉकेट की शिप से लगी थी। अगर तुम उनका वजन प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट जितना मानते हो तो इसका मतलब तो यही होता है कि जो रॉकेट की शिप है वो किसी भी प्लेनेट को अपने साथ खींच सकती है, जो अपने आप में एक बकवास बात लगती है। यानी कि अगर सिंपल सी बात बोलूं तो वहां पर थोर ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, बट वो स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं है कि थोर एक प्लेनेट को पुश कर सके या फिर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रेंथ थोर के पास है। एंड अगर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करूं तो फिर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वही मान जाएगी जहां पर उसने न्यूट्रॉन स्टार के उस गेट को ओपन किया था, जिसका साइज ज्यादा से ज्यादा एक बिल्डिंग जितना हो सकता है। एंड वहां पर थोर ने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी यूज की थी। बट वहीं अगर हम बात करें थेनोस की, तो थेनोस की स्ट्रेंथ लिटरली बहुत ज्यादा है। उसने अपनी एंट्री के साथ ही टेसेरेक्ट को क्रश कर दिया था एंड द इनक्रेडिबल हल्क को अपने कुछ एक पंचेस से बीट कर दिया था। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो हल्क है उसकी स्ट्रेंथ थोर से ज्यादा है। एंड अब तुम लोग कह सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, थोर ने तो हल्क को काफी जल्दी बीट कर दिया था। तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम लोगों को पहले ही एक वीडियो में दे चुका हूँ, जो तुम लोग चेक कर सकते हो। एंड मैं वहां पर ये भी बता चुका हूँ कि जो थोर है उसने हल्क को कैसे बीट किया था। बट अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख चुके हैं कि जो थेनोस है वो हल्क से काफी ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। क्योंकि जो हल्क होता है वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है, बट जो थेनोस होता है वो उसके हाथों को पकड़ के अपने स्ट्रेंथ के दम पर पीछे कर देता है, जिसे देख के हल्क खुद चौंक जाता है। इससे क्लियर होता है कि जो थेनोस है उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट हल्क से ज्यादा है। एंड अपने कुछ एक पंच से ही उसे नॉकआउट भी कर दिया था। एंड हल्क की हीलिंग काफी ज्यादा फास्ट मानी जाती है, यानी कि वो किसी भी गांव से काफी फास्ट रिकवर कर देता है। बट थेनोस के पंचे से हल्क उठ भी नहीं पा रहा था, जिससे तुम इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा उसने काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज को अकेले एंड एक साथ बीट किया है, जिसमें तुम टाइटन वॉर को भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड इनके अलावा वकांडा वॉर को तुम कैसे भूल सकते हो। बट वहां पर उसने कहीं कहीं पर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी यूज किया था। बट अगर हम बात करें आयरन मैन की, तो
तो फिर आयरन मैन के आर्मर से जितने ज़्यादा एडवांस होते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनते आते हैं। जिसका सिंपल एग्जांपल तुम्हें दूं तो हल्क बस्टर, एंड हल्क बस्टर के थ्रू आयरन मैन ने हल्क को काफ़ी जल्दी ओवर पावर कर दिया था। एंड स्ट्रेंथ के मामले में वहाँ पर हल्क बस्टर हल्क को भी अराइव कर रहा था। इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो मार्क 50 आर्मर फिजिकली हल्क जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट हम सभी देख चुके हैं कि थेनोस का सिर्फ और सिर्फ एक हाथ रोकने के लिए आयरन मैन को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ी थी। और उसके कुछ एक और फीट्स की बात करें तो फिर मार्वल ट्रिनिटी को एंड गेम मूवी में थेनोस ने अकेले बीट किया है। एंड कुछ लोग कह सकते हैं कि जो थोर था वहाँ पर फेट था। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो फेट थोर था उसकी उम्र इन्फिनिटी वॉर वाले थोर से 5 साल ज्यादा थी, यानी कि वो फिजिकली हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर थोर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड हम लोग वहाँ पर क्लियरली देख चुके हैं कि जब इन्फिनिटी वॉर थोर उसके ऊपर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है, उसी वक्त जो थेनोस होता है वो अपने सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर को होल्ड करके रखता है। बट वहीं थोर को अपने दोनों हाथों को यूज करना पड़ता है। एंड फिर भी वो उसके हाथों को पीछे नहीं कर पाता है, जिससे तुम थेनोस की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इन दोनों में ही मैं स्ट्रेंथ का पॉइंट यहाँ पर थेनोस को देना चाहूंगा, क्योंकि जो थेनोस की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है थोर के मुकाबले। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पर जो थोर है उसका पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, कि जो थोर है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। रैग्नारोक मूवी में हल्क के मल्टीपल पंचेस पड़ने से भी उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया था। एंड हल्क की जो स्ट्रेंथ है वो थोर से काफी ज्यादा है, जिससे तुम इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा जो थोर है उसने न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी को सर्वाइव किया था। एक तरीके से वो वहाँ पर डेड भी हो गया था, बट स्टिल वो वहाँ पर सर्वाइव कर गया था। देन वो इन्फिनिटी स्टोन के टच को भी सर्वाइव कर चुका है, बट वो इतनी खास फिट नहीं है। बट अगर हम बात करें थेनोस की ड्यूरेबिलिटी की, तो थेनोस भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, क्योंकि वो हल्क के काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस को सर्वाइव कर चुका है। एंड अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर उसने अपना आर्मर पहना था, जिस कारण उसने हल्क के पंचेस को सर्वाइव कर लिया था। फिर भी वहाँ पर थेनोस की ड्यूरेबिलिटी को मानना होगा, क्योंकि हल्क के पंचे से अच्छा खासा प्रेशर उसकी बॉडी पर भी पड़ रहा था। एंड इनके अलावा जो थेनोस है उसने टाइटन के ऊपर आयरन मैन एंड उसके कुछ एक मोस्ट पावरफुल सुपरहीरोज के साथ फाइट की थी, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गार्डियंस भी थे। बट फिर भी वहाँ पर आयरन मैन अपनी पूरी ताकत लगा के भी सिर्फ और सिर्फ उसका एक बूंद खून निकाल पाया था, जिससे तुम उसकी पंचिंग ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इनके अलावा उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके पावरफुल स्नेप भी कर दिया था, और फिर भी वो सर्वाइव कर गया। एंड वहाँ पर थोर ने अपना स्टॉर्म ब्रेकर भी उसके ऊपर घुसा दिया था, बट फिर भी ये बंदा सर्वाइव कर गया था। एंड हम सभी को पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ऐसा नहीं किया है, उसने 2 बार स्नेप किया है, बट फिर भी ये बंदा सर्वाइव कर गया था। एंड इनके अलावा हम एंड गेम को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर जो थेनोस था उसने मार्वल ट्रिनिटी, कैप्टन मार्वल एंड वांडा के काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है। एंड कैप्टन मार्वल वहाँ पर इजिली थेनोस के शिप को चीर पाई थी, बट थेनोस के अगेंस्ट वो बेशक वहाँ पर टिक गई, बट फिर भी जो कैप्टन मार्वल वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। बट जो वांडा है उसके अटैक्स को काफ़ी इजीली सर्वाइव कर गया था। एंड हम सभी को पता है कि जो वांडा है वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो जो वांडा है वो जब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है तब अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती है। और हम इन्फिनिटी वॉर मूवी देख चुके हैं कि उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को भी क्रश कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट जो थेनोस था वो उसके फुल रेज्ड अटैक को सर्वाइव कर गया था। एंड वहाँ पर अगर वो अपने दिमाग को यूज नहीं करता तो भी बेशक वहाँ पर जो थेनोस था वो शहीद हो जाता, बट स्टिल वो सर्वाइव कर गया था। एंड इनके अलावा और भी कई सारे सुपर हीरोज के पावरफुल अटैक्स को वहाँ पर सर्वाइव कर गया था, जिससे तुम इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हो। एंड इन दोनों में मेरे हिसाब से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर थेनोस की है। नेक्स्ट बात करें हीलिंग की, तो फिर यहाँ पर थोर की हीलिंग अच्छी है, बट इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारी मूवीज में देखा है कि जो थोर है उसको हील करने में काफी टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर जो थेनोस है उसकी हीलिंग ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू थोर, क्योंकि जो थोर था उसने उसकी छाती को लिटरली चीर के रख दिया था, बट फिर भी वो उसे हील कर गया था। एंड इनके अलावा और भी अच्छे खासे जख्म उसने ले लिए थे, बट स्टिल उन्हें भी वो हील कर गया था। बट यहाँ पर हीलिंग का पॉइंट ना ही थेनोस को जाएगा ना ही थोर को, क्योंकि मैं इनका पॉइंट दोनों को ही देने वाला हूँ। क्योंकि जो थोर है वो अपने वेपन्स के थ्रू भी काफी फास्ट हील कर सकता है, जिसका नजारा हम इन्फिनिटी वॉर मूवी देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से पॉइंट थोर को भी जा सकता है, बट यहाँ पर इन दोनों की जो मेन ड्यूरेबिलिटी है यहाँ पर थेनोस आगे, बट जो थोर अपने वेपन से तो काफी फास्ट हील कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम स्पीड एंड रिफ्लेक्स की, तो फिर यहाँ पर मैं इसका पॉइंट दोनों को ही देना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट है एंड दोनों ही काफी अच्छे खासे रिफ्लेक्सेस होल्ड करते हैं। जहाँ पर अगर तुम ट्रेवलिंग स्पीड की बात करोगे तो यहाँ पर जो थोर है वो बाजी मार जाएगा, बट यहाँ पर रिफ्लेक्सेस की बात हो रही है तो फिर यहाँ पर इन दोनों को ही मैं इक्वली रखना चाहूंगा। एंड इनके अलावा अगर हम बात करें स्टेमिना की, तो स्टेमिना का पॉइंट क्लियरली यहाँ पर थेनोस को जाने वाला है, क्योंकि थेनोस ने इन्फिनिटी वॉर मूवी में सिर्फ और सिर्फ फाइट सी की थी एंड वहाँ पे बिल्कुल ही वो थका हुआ नहीं लग रहा था। बट जो थोर है उसे हम काफी बार थकते हुए भी देख चुके हैं। इसके बारे में तुम लोग को बता सकता हूँ कि जो थोर रैग्नारोक मूवी है उसके एंड में वो काफी ज्यादा थक गया था, तुम लोग उसे देख सकते हो। बट जो थेनोस है वो एंड गेम मूवी में भी काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज से फाइट करने के बाद भी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था। एंड इनके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों की इंटेलिजेंस की,
तो इसका क्लियर पॉइंट यहाँ पर थेनोस को जाने वाला है। एंड मुझे नहीं लगता है तुम लोगों को अब ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है इंटेलिजेंस के मामले में। एंड अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इन दोनों में ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस किसका है, अगर तुम इन दोनों एज देखोगे तो जो थोर है उसकी उम्र 500 साल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थेनोस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोर है उसका एक्सपीरियंस थेनोस से ज़्यादा है। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम थोर के एक्सपीरियंस को देखोगे तो थोर अपने एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा कम लेवल पर यूज करता है, पर जो थेनोस है उसने अपनी 1000 सालों में ही अच्छे खासी फाइट्स लड़ी है। उसने पूरी दुनिया को देख चुका है, यानी कि जो समाज है वो कैसा है उसे सब कुछ पता है और उसकी बातों से ही पता चलता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर थेनोस का ही है। एंड दोनों ने काफ़ी अच्छी खासी बैटल्स लड़ी हैं। तो फिर अब शुरू करते हैं इन दोनों का कंपेरिजन की ज़्यादा पावरफुल कौन है। अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा पावरफुल तो यहाँ पर थेनोस ही है, बट यहाँ पर फाइट के दोनों कौन जीतेगा वो भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि थोर का अगर कोई भी वर्जन थेनोस के साथ लड़ता है फिर वो पहला जाएगा सिवाय इन्फिनिटी वॉर थोर के। एंड मैं तुम लोगों को आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों। तो फिर हम सभी को पता है कि फेट थोर उसके सामने नहीं टिकने वाला है, रैग्नारोक थोर भी उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है, यानी बिना वेपन्स के थोर उसके सामने कुछ नहीं है। एंड बिना वेपन्स के थेनोस थोर को बीट कर सकता है। बट अगर हम बात करें इन्फिनिटी वॉर थोर की तो इसके पास है स्टॉर्म ब्रेकर जो कि उरू मेटल से बना हुआ है। अपनी लाइटनिंग को काफ़ी अच्छे से यूज करता है एंड और भी इसके पास अच्छी खासी एडवांटेजेस हैं। बट यहाँ पर हम थेनोस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर अगर थोर के मोस्ट पावरफुल वर्जन को ले लें तो फिर हमें थेनोस के भी मोस्ट पावरफुल वर्जन को लेना चाहिए जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ है। बट इसका क्लियर विनर यहाँ पर थेनोस होने वाला है। बट ये एक तरीके से थोर के साथ नाइंसाफी भी हो सकती है, तो भी इसीलिए हम इन्फिनिटी स्टोन्स को अब साइड में करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ थेनोस को यहाँ पर उसका आर्मर एंड उसकी डबल एज स्वॉर्ड देने वाले हैं। एंड अब देखने वाले हैं इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, इन दोनों की फाइट में कौन जीतने वाला है। तो फिर मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे फिजिकल पावर्स के मामले में थेनोस का पलड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी रहने वाला है। बट यहाँ पर थोर के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो कि थेनोस के पास नहीं है, और वो उसकी लाइटनिंग का, जिसके थ्रू वो दूर से भी थेनोस के ऊपर अटैक कर सकता है। बट हम इन्फिनिटी वॉर मूवी में देख चुके हैं कि जब थेनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए थे तब थोर ने अपनी पावरफुल लाइटनिंग उसके ऊपर गिराई थी, बट फिर भी थेनोस को कुछ भी नहीं हुआ था। एंड देन वो हाथों हाथ वहाँ पर खड़ा हो गया था, जिससे तुम लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर उसकी लाइटनिंग का ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बेशक थेनोस को थोड़ा बहुत परेशान करे बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अब अगर यहाँ पर थोर इन्फिनिटी वॉर में जैसे स्टॉर्म ब्रेकर थेनोस के सामने फेंकता है तब थेनोस को यहाँ पर बच के रहना होगा, क्योंकि अगर उसका स्टॉर्म ब्रेकर फिर से उसकी छाती में घुस गया तो डेफिनेटली यहाँ पर थोर विन कर जाएगा। एंड अगर तुम लोग एक बात अभी मान लो कि थोर मतलब उसके स्टॉर्म ब्रेकर से बच गया एंड यहाँ पर थोर से फिजिकल बैटल करने जाता है एंड उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, तो फिर यहाँ पर फाइट अच्छी खासी होने वाली है। एंड जो थेनोस है वो उसके स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक्स को अपने स्वॉर्ड के थ्रू डॉज कर सकता है। बट स्टिल मेरे हिसाब से इस फाइट में थेनोस जीत सकता है, बेशक थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर हो। बट जो थेनोस है यहाँ पर फिजिकल पावर्स के दम पर थोर के ऊपर भारी पड़ सकता है। एंड जो थोर है वो काफी स्किल्ड है, बट जो थेनोस है उसकी स्किल्स हमें अच्छे तरीके से दिखाई गई है, जिस कारण यहाँ पर ओवरऑल इस फाइट का विनर थेनोस हो सकता है। बट मैं तुम लोगों को एक पॉसिबिलिटी पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वो उसके स्टॉर्म ब्रेकर से फिर से जख्मी हो जाता है तो फिर यहाँ पर थेनोस भी नहीं जीत सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर इस फाइट में अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से 10 में से 8 बार थेनोस इजीली इस फाइट को विन कर सकता है। 2 बार इसलिए कि क्या पता जो थोर है वो अपनी लाइटनिंग एंड बाकी पावर्स को मिला के थेनोस को बीट कर दे, या फिर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को फेंक के दूर से ही थेनोस को अधमरा कर दे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 बार को विनर बताया है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से थेनोस थोर को बीट कर सकता है, चाहे उसका कोई भी वर्जन आ जाए। तो फिर आई होप तुम लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। एंड अगर आज की ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आए तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज के लिए बस नहीं, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।